कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है। अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? बीजेपी को आप सब जानते हो, बीजेपी का हथियार ही धर्म है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। सब चीज़ों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम करते हैं। कोई मकर ध्वज पे आके करते हैं, फिर मकर ध्वज पर हंगामा करना इनका मकसद है। अखिलेश यादव के मस्जिद जाने पर दिल्ली से लेकर लखनऊ और देवबंद से लेकर बरेली तक बवाल मचा है। सियासी गलियारों में बीजेपी इस बात का शोर मचा रही है कि अखिलेश यादव समाजवादी से नमाजवादी हो गए हैं, तो कुछ मुस्लिम धर्म गुरु भी ऐतराज जता रहे हैं कि अखिलेश मस्जिद में मीटिंग करने क्यों गए। हालांकि अखिलेश यादव मीटिंग करने गए थे, ऐसा न किसी के पास सुराग है न सबूत। और रही बात मस्जिद में जाने की, तो अल्लाह का घर है, यहाँ आने जाने से जब शरीयत नहीं रोक रही तो फिर जो तथाकथित आलिम हैं वो भला कैसे रोक सकते हैं? अपनी दलीलों से विरोधियों को चुप करा देने वाले आसिम वकार भी तो यही सवाल कर रहे हैं। देश में इस वक्त एक मुद्दा बेवजह का बनाया जा रहा है, बेवजह का मुद्दा। मोहिबुल्लाह नदवी साहब जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो अपने कुछ संसद के साथियों के साथ, जिसमें मुसलमान भी हैं हिंदू भी हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश जी के साथ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरमा डिम्पल यादव जी के साथ, जहां वो इमामत करते हैं जिस मस्जिद में, वहां गए और बैठकर बात होने लगी। अब कुछ मुसलमान, मौलाना दिखने वाले मुसलमान इस पर टिप्पणी करने लगे, नाजायज़ हो गया, गलत हो गया। क्या गलत हो गया भाई? और उनकी देखा देखी कुछ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग भी चिल्लाने लगे, क्या गलत हो गया? कौन सा गुनाह कर दिया उन लोगों ने? क्या वहाँ देश के खिलाफ साजिशें हो रही थी? क्या किसी धर्म विशेष के खिलाफ अपशब्द कहे जा रहे थे? क्या किसी जाति विशेष के खिलाफ बोला जा रहा था? व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोला जा रहा था? कौन सा ऐसा काम गलत हो रहा था मस्जिद में? धर्म परिवर्तन भी वहाँ नहीं हो रहा था, बैठकर बात कर रहे थे। अगर चले गए तो क्या गुनाह हो गया? क्या इससे पहले कोई मस्जिद में नहीं गया? मोदी जी तो एक नहीं कई बार गए, स्मृति ईरानी जी गई। और मैं समझता हूँ कि किसी धर्म स्थल में जाना किसी भी मजहब के लोगों के लिए कोई गलत बात नहीं है, जा सकते हैं। ये भारत हमारा सेकुलर देश है। आसिम वकार ने सवाल किया कि क्या अखिलेश पहले नेता हैं जो मस्जिद में गए हैं? मस्जिद तो पीएम मोदी भी गए, फिर वहां सवाल क्यों नहीं हुआ? आगे आसिम वकार अखिलेश यादव के मस्जिद में जाने का विरोध जताने वालों को कुंभ का जिक्र करते हुए एक नई दलील से धोते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं गलत हो गया, नाजायज हो गया, नहीं जाना चाहिए था, पाक जगह थी। अभी जब इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ में भगदड़ मची, तो उसके बाद जब लोग चले, तो आप लोग के सामने मिसाल है, न जाने कितने मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दी अपने इलाकों में कि आइए हमारे हिंदू भाई आइए, इसमें आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, सेवाएं की उनकी। मध्य प्रदेश का वाक़या आप लोग के सामने है। भी एक बड़ा हादसा हुआ था 2-3-4 साल पहले, उसमें भी लोगों ने, मुसलमानों ने अपने इलाकों में मस्जिदें खोल दी और उसके बाद में उनके हिंदू भाइयों को उसमें शरण दी, कहा आइए रहिए इसके अंदर, आप, हम लोग आपकी सेवा करेंगे, ये मस्जिदें हैं, आप बैठिए इसके अंदर, रह सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ गुरुद्वारे में मुसलमानों को, मैंने खुद देखी वीडियो कि उनको पंजाब में कि नमाज पढ़िए, कौन सी गुनाह है? हमारी पार्टी के सांसद, बेहतरीन सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब, अभी जब औरंगाबाद में दंगा हुआ तो रात भर उन्होंने एक मंदिर के अंदर गुजारी, मंदिर के अंदर रहे वो, तो क्या गुनाह हो गया? ये कैसे लोग हैं? कोई भी कहीं भी जा सकता है, और वक्त पड़ने पर हमारा जो देश है, इसमें जो देश के ईमानदार लोग हैं, वक्त पड़ने पर
मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा हम कहीं भी किसी वक्त भी जा सकते हैं और हम सब यूनाइट हैं। आसिम वकार ने लगे हाथ उन कथित मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी निशाने पर ले लिया जो अखिलेश यादव के मस्जिद जाने का विरोध जता रहे हैं। ये सच्चाई जानते हुए कि इस्लाम धर्म में किसी का भी मस्जिद में आना जाना मना नहीं है, और ये सच्चाई बगैर जाने कि अखिलेश मस्जिद में मीटिंग कर भी रहे थे या नहीं। खासकर मैं उन मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ जो इस पर आवाज़ इसको गलत कह रहे हैं, नाजायज़ ठहरा रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ मुताला कीजिए इस्लाम का फिर से। ज़रूरी आपके लिए इस्लाम को जानिए, कुरान को फिर से पढ़िए, हमारे पैगंबर की जो शिक्षाएं हैं उनको देखिए और अपने आप को अपने अंदर इस्लाह कीजिए।